आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मैमल्स की, यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह जमीन पर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाशैल्य के गुजर जाने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसिन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं। इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सिर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वह आजकल के पिछले हिस्से के वैसे सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 407 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। यह है हिंदुस्तान, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों में आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वत मालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमालाएं हैं जिसे आज हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चल के कई नदियों का निर्माण करने लगी। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है।